Welcome to Learn Catalan Programming Language. हेलो दोस्तों, आज की सीरीज़ में हम बात करेंगे एंड्रॉयड डेवलपमेंट की इस वीडियो में कि कैसे हम सेट कंटेंट व्यू और ऑन क्रिएट मेथड के बारे में बात करेंगे, कैसे वो काम करते हैं और क्या उनका वर्क फ्लो है। सबसे पहले हम आके इधर से एंड्रॉयड 3.0 जो कि कॉटलिन की सपोर्ट में एंड्रॉयड का जो एंड्रॉयड स्टूडियो का जो सेटअप है वो रन करके हम उसमें से एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। इसमें हम अपनी एप्लीकेशन का जो है नाम रखेंगे। इसमें हम सिंपल जान देते हैं कि माई एप्लीकेशन, और इसमें हम देखेंगे हमने इंक्लूड कॉटलिन सपोर्ट किया हुआ है कि हमें कॉटलिन सपोर्ट इसमें इंक्लूड चाहिए। आगे हम इसमें फ़ोन टैबलेट वगैरह में हम देखेंगे कि हम 4.0 जो अपना मिनिमम जो API लेवल है वो उसको सिलेक्ट करेंगे, जिसमें हम मैक्सिमम जो है वो डिवाइसेस जो हैं वो कवर करेंगे। इसमें आगे आप देखेंगे इसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप की जो है एक्टिविटीज होती हैं कि बेसिक एक्टिविटी होती है। बेसिक एक्टिविटी में ये होता है कि साथ हमें ये साथ जो मेन्यू है वो मिल जाता है, एक बटन मिल जाता है लेआउट का, और इसमें एक एम्प्टी है, और इस तरह दूसरी जो है वो एक्टिविटीज़ जो हैं वो होते हैं। लेकिन हम इसमें एम्प्टी एक्टिविटी ही यूज़ करेंगे क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ हमने उसमें फ़्लो ही चेक करना है, तो इसलिए हम इसमें एम्प्टी एक्टिविटी को चूज़ करेंगे। उसके बाद हम अपनी एक्टिविटी का नेम रखेंगे, तो हम इसे मेन एक्टिविटी ही जाने देते हैं, और उसके बाद हम अपने इसको फिनिश करते हैं और आगे हमारी एप्लीकेशन का रिलेटेड जो है वो बिल्ड होगा। देखें, जब आपने अपनी एक्टिविटी बनाई है वो एम्प्टी एक्टिविटी चूज़ किया है तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इस तरह हमारा बन जाएगा। ये हमारी फर्स्ट क्लास पे मेन एक्टिविटी की वो सामने आ जाएगी। इसमें हम बात करेंगे कैसे ऑन क्रिएट मेथड और सेट कंटेंट व्यू वगैरह क्या है और इसका क्या यूजेज है और हम इसे किस तरह यूज़ करते हैं। जब आपकी जो मेन एक्टिविटी की क्लास बनी है तो उसमें आप देखेंगे इसमें हमारी सबसे पहले ऑन क्रिएट का मेथड, जब हमारी एप्लीकेशन रन होगी तो इसका ऑन क्रिएट का मेथड कॉल होता है। ऑन क्रिएट मेथड में आपने देखा होगा कि एक वेरिएबल है सेव इंस्टेंट स्टेट ऑब्जेक्ट है, वेरिएबल है जो बंडल क्लास का ऑब्जेक्ट है वो होल्ड कर रहा है। इसका फ़ायदा ये देखें कि ये आपने दूसरे एंड्रॉयड में देखा होगा कि पहले बंडल क्लास आती है, उसके बाद जो उसका ऑब्जेक्ट का नेम आता है, लेकिन जो कॉटलिन के अंदर पहले आपने ऑब्जेक्ट का नेम, फिर कॉलन और फिर उसके बाद बंडल क्लास जो आपकी क्लास है उसका नेम आएगा। आप ये कॉटलिन प्रोग्रामिंग की जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, जो बेसिक सिंटैक्स वगैरह वो देखने के लिए मेरे इसी चैनल के अंदर आप दूसरी वीडियो चेक कर सकते हैं। तो इसमें यह है कि बंडल क्लास का एक इसमें ऑब्जेक्ट बना हुआ है। इसका मकसद ये है ऑन क्रिएट में जब भी आपकी एप्लीकेशन रन होती है और ऑन क्रिएट मेथड में जाती है तो आपके जितने भी व्यूज़ या जितने भी विजेट्स होते हैं इनमें जो भी डाटा पड़ा होता है वो ये होल्ड कर लेती है और ये अपने पास सेव कर लेती है जब भी आपकी एप्लीकेशन रन होती है। फॉर एग्जांपल आपने जब आपकी एप्लीकेशन रन हुई है और उसमें आपने टेक्स्ट व्यू के अंदर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है या बटन के अंदर कुछ आपने बटन क्लिक की हुई है, जो भी आपने या चेक बॉक्सेस वगैरह को चेक किया हुआ है, जो भी में से आपने सिलेक्ट किया हुआ सारी जो है वो आपकी एप्लीकेशन के अंदर सेव पड़ा हुआ है। और उसके बाद आप अपनी एप्लीकेशन की ओरिएंटेशन चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल आप की पहले वर्टिकल थी उसे आप हॉरिजॉन्टल में चेंज करते हैं, तो आपकी जो एप्लीकेशन है एक दफ़ा इस स्टेट में जब इसकी ओरिएंटेशन चेंज होगी तो वो एक दफ़ा डिस्ट्रॉय होकर दोबारा एप्लीकेशन जो है वो क्रिएट होगी। लेकिन आप देखेंगे कि आपको बिल्कुल भी फील नहीं होता क्योंकि वो आपकी जब एप्लीकेशन दोबारा डिस्ट्रॉय होकर क्रिएट होती है तो जो बंडल क्लास का जो इंस्टेंस है इसमें जो डाटा है वो सेव हो जाता है। तो जब वो अपनी ओरिएंटेशन चेंज करती है तो वो फ़ौरन बंडल क्लास का जो डाटा है वो दोबारा जिस जगह पे होता है वो सारा उसमें डाटा दोबारा शो कर देता है। तो इसलिए आपको पता नहीं चलता, छोटी से छोटी एप्लीकेशन हो या बड़ी से बड़ी जो भी एप्लीकेशन होगी, जब भी उसकी ओरिएंटेशन चेंज होगी तो वो ऑन क्रिएट होती है तो वो ऑन डिस्ट्रॉय पे उसकी सारी की सारी जो है वो सारा कुछ खत्म हो जाता है। लेकिन जो बंडल इंस्टेंस जो है, बंडल क्लास का जो इंस्टेंस है वो सारा का सारा जो डाटा जो आपने बीच में व्यूज़ या विजेस वगैरह में जो भी उसमें सेव किया था वो सारा का सारा वो अपने अंदर टेम्परेली सेव कर लेता है और जब भी उसकी ओरिएंटेशन चेंज होती है तो वो उसके अंदर सेव हो जाता है।
दूसरा इसके नीचे आप देखेंगे कि सुपर डार्ट ऑन क्रिएट, मतलब कि ये सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है। आपने ये देखा होगा ये मेन एक्टिविटी है, ये जो एक्सटेंड हुई हुई है ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी। आप इधर सिर्फ और सिर्फ सिंपल एक्टिविटी से भी कर सकते हैं, लेकिन ये ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी से हुई हुई है। इसका मकसद ये है कि जिसने आपकी पुरानी जो भी शुरू के वर्जन है उसमें जो चीज़ें थी वो भी ये सपोर्ट करती है, जो अब की जो लेटेस्ट चीज़ें हैं वो भी सपोर्ट करती है। मतलब कि जो लेटेस्ट चीज़ें हैं आपके जो ओल्ड वर्जन थे उसके अंदर नहीं थे, तो अगर ये आप कम्पैक्ट एक्टिविटी वाली क्लास को एक्सटेंड करेंगे तो ये आपकी उनको भी सपोर्ट करेगी और ये आपकी एग्जिस्टिंग है उनको भी सपोर्ट करेगी। तो इसमें आपने देखा होगा कि सुपर क्लास का इसका जो है वो कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ हुआ है, और इसमें जावा के अंदर आपको पता है कि कंस्ट्रक्टर के अंदर दूसरा कंस्ट्रक्टर कॉल हो सकता है, लेकिन सिर्फ उसकी शर्त यह है कि वो जो कंस्ट्रक्टर है वो फर्स्ट लाइन हो। तो उसमें आप देखेंगे इसमें इसकी फर्स्ट लाइन है और उसमें ये ऑन क्रिएट का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ हुआ है और उसके अंदर ये जो ऑब्जेक्ट है वो पास हुआ हुआ है। आगे सेट कंटेंट व्यू। सेट कंटेंट व्यू ये होता है कि जब आप अपनी एप्लीकेशन को अपने मोबाइल पे या एमुलेटर पे रन करते हैं, जो आपका पहला जो आपका एप्लीकेशन रन होती है, जो पहला आपका व्यू आता है, मतलब कि जो पहली एक्टिविटी आपकी रन होती है, हम इसमें ये डिफाइन करते हैं कि ये वाली जो एक्टिविटी है सबसे पहले रन हो। मतलब कि आपकी पहले में आप फॉर एग्जांपल आपने वेलकम स्क्रीन रखी हुई है, तो इसके अंदर आप इसके लेआउट के अंदर डिफाइन करेंगे कि आपकी जो है वो ये वाली एक्टिविटी सबसे पहले रन हो। फॉर एग्जांपल अब मेरी जो है एक्टिविटी मेन एक्टिविटी है, ये सबसे पहले अगर मेरी एप्लीकेशन रन होती है तो सबसे पहले ये वाली जो एप्लीकेशन जो एक्टिविटी है वो रन होगी, और इसमें आप देखेंगे वही एक्टिविटी जो है वो होगी। इसमें कैसे जो आर एक एंड्रॉयड के अंदर एक रिसोर्सेज का फोल्डर जो ये खुद ही आर का एक फाइल जो है वो क्रिएट कर लेती है हर प्रोजेक्ट के साथ डॉट लेआउट। मतलब लेआउट जो आपकी लेआउट हर एप्लीकेशन के अंदर दो चीजें होती है, एक लेआउट होती है एक एक्टिविटी होती है। लेआउट जो होती है वो आपका जो है वो आप जो इंटरफेस को कह सकते हैं कि ये हमारा इंटरफेस है वो लेआउट कहलाती है, और जो एक्टिविटी मेन पीछे होती है वो हमारा जावा का कोड या कॉटलाइन का कोड होता है जिसपे हमने कोडिंग की होती है, और जो लेआउट है वो सामने होती है। तो जब हम आर डॉट ये इसको लेआउट में जाएंगे, लेआउट में जाकर हमने ये मेन एक्टिविटी, ये आप देख रहे हैं ये मेन एक्टिविटी जो नेम है ये हमने इसको इधर कॉल किया है। मतलब कि जब भी हमारी एप्लीकेशन रन होगी सेट कंटेंट ऑन क्रिएट का मेथड कॉल होगा, तो सेट कंटेंट व्यू के अंदर जो हमारा पहली जो लेआउट जो सामने आएगी वो इसमें सेट की होगी। अगर इसके पास हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर हमारे पास एक ही लेआउट है, अगर हम इसके अंदर एक से ज़्यादा लेआउट बनाते हैं और हम चाहते हैं कि हमारी दूसरी लेआउट जो है वो सामने फॉर एग्जाम्पल वेलकम स्क्रीन के अलावा सीधा लॉगिन पेज को शो करवाते हैं, तो वो हमने जो लेआउट बनाई होगी उस लेआउट को इधर डॉट के बाद उस लेआउट का नाम लिखेंगे, तो वो वाली लेआउट जो है वो हमारी रन हो जाएगी। उम्मीद है कि आप सबको हम इसमें कॉन्टेक्ट व्यू ऑन क्रिएट मेथड और ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी वगैरह की समझ आ गई होगी, और ऑन बंडल क्लास कैसे काम करती है, इसकी ओरिएंटेशन चेंज होने पे ये कैसे डाटा सेव करती है, ये सब कुछ आपको समझ आ गई होगी। लेकिन अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप इसमें नीचे कमेंट करें, Thanks for इंशाल्लाह मैं watching my आपको जरूर video. जवाब दूंगा। Please Thank like you. and subscribe my channel.